इस मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य जी और आचार्य जी, इस शिविर में उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी शिवरात्रिगण एवं सभी ब्रह्मचारीगण, मैं सभी का हृदय से को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। इस शिविर में मैं हरिद्वार से आया हुआ हूँ। मेरा नाम विजय है। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। वहाँ वेद का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने विश्वविद्यालय से 3 विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। योग विषय, दर्शन विषय, वेद विषय और आयुर्वेद विषय से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इस शिविर में बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मैं लंबे काल से साधना भी करता हूँ। लगभग मुझे 8 से 10 वर्ष हो गए साधना करते करते, मगर मैंने इस शिविर में एक नया अनुभव प्राप्त किया। भिन्न भिन्न जगहों पर मैंने अनेकों शिविर भी किए, मगर यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। अन्य जगह मैंने शिविरों में जो एक थ्योरेटिकल के रूप में पढ़ा, मगर यहाँ जो वास्तव में मैंने इस शिविर में मूल रूप से प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व देते हुए देखा और अपने जीवन में भी प्रभाव देखा। मैं आचार्य जी का इस सभी संस्था के व्यक्तियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यह शिविर मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा मेरा जीवन का, क्योंकि मैं लंबे काल से साधना कर रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति लंबे काल से साधना कर रहा है, वही इस शिविर को अच्छी तरह से महसूस करता है। क्योंकि वास्तव में सत्यता क्या है, सिद्धांत कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, वह मैं वास्तव में सत्यता के साथ, सिद्धांत के साथ में और प्रयोग के रूप में अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। तो मैं इस शिविर के लिए ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यह शिविर मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है और मैं इस शिविर के प्रयोग करने से, मैं इस शिविर के माध्यम से अन्य अन्य विभिन्न लोगों में जगह जगह स्थानों में प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे लोग अपने जीवन को सफल बना सके। मैं इस संस्था के सभी स्वजनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आचार्य जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ कुछ सहयोग किया, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो अन्न है, भोजन है, जो सब कुछ व्यवस्था करी, उसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह संस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और इस संस्था का हमेशा देश विदेश में नाम हो। मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सभी का हृदय से धन्यवाद। इति ओम सम। आचार्य जी, सभी साधकगण, सभी को मेरा नमस्ते। मैं ग्राम हरियाणा, गांव गोनियावास, पेशे से मैं कृषक हूँ, छोटा सा। और यहाँ मैं
पहली बार पहला शिविर अटेंड कर रहा हूँ। आचार्य आशा भी आ गया से मैं परिणाम अभी वहाँ जाओ, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और यहाँ से तो मेरा जाने का ही जीवन का था। सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला और कभी भी मन नहीं लगता था। कई साल से साधना की कोशिश कर रहा था और शिविर अटेंड कई किए मैंने बाहर भी, लेकिन इतना बढ़िया अनुभव हुआ कल शाम को, बड़ी शांति मिली। 5 घंटे बहुत अच्छा मन लगा रहा। आचार्य जी का बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नमस्ते सभी बहुत। सर्वेभ्यो नमो। मेरा नाम सुरेश सेठी है और मैं सरकारी कंपनी से एक अधिकारी रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं डिफरेंट कारपोरेट क्लाइंट्स को मैं लीगल कंसल्टेंसी देता हूँ, वकील कह सकते हैं आप सामान्य भाषा में। आर्य समाज से मैं पिछले लगभग 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पारिवारिक परंपरा सिख पंथ की है और बचपन में थोड़ी धार्मिक रुचि होने के कारण और थोड़ा शंकालु स्वभाव होने के कारण मैंने लगभग इस देश में चलने वाले सभी पंथ या मिशन जिनको हम कह सकते हैं, या ऑलमोस्ट सभी बहुत गहन तरीके से अटेंड करके देखे हुए हैं, 2-2 4-4 वर्ष उनमें रह करके। और ऐसे अनेक संस्थाओं के 20वें शिविर भी मैंने अटेंड किए हैं। अंतोगत्वा मुझे आर्य समाज में थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर फील हुआ पिछले 4 सालों से और मैंने यही जुड़ना पसंद किया है। इस शिविर में मुझे बहुत गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बहुत सी धारणाएं बड़ी परिपक्व हुई हैं और जीवन में मुझे ऐसी आशा है कि बड़े सकारात्मक, सात्विक, प्रभावशाली परिवर्तन आएंगे आगे से। और मैं मेरे परिवार के और भी लोगों को, मित्रों को आर्य समाज के साथ जोड़ना चाहूंगा। किसी भी संस्था के कार्यक्रम को या किसी शिविर को या किसी भी चीज की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करना और या फिर उसमें कोई आलोचना करना बड़ा आसान बात होती है। तो बिना विचारे भी हम कर सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं। फिर भी संभावनाएं इस बात की रहती है कि सेम मैनेजमेंट, सेम जो उपलब्ध साधनों के साथ हम उसको और उत्कृष्ट तरीके से, गुणवत्ता प्रभाव पूर्ण तरीके से विकसित कर सकें। तो इस संबंध में भी मैं चाहूंगा कि मेरे कोई 1-2 सुझाव यदि मैनेजमेंट चाहेंगे तो मैं आचार्य जी को लिख करके अकॉर्डिंगली भेजना पसंद करूंगा। धन्यवाद जी। आचार्य जी को मेरा नमस्कार और सभी शुभार्थियों भाई और बहनों को मेरा नमस्कार और ब्रह्मचारी बच्चों से सबको मेरा नाम अंगूरी देवी है। मैं आगरा से आई हूँ। मैं पिछली बार भी एक बार और कर मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। ये बच्चा नहीं, मेरी बहुत सेहत थी और मुझे अब की बात थोड़ा समझ में आ रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा समझूँ और पढ़ तो लेती हूँ, लिखना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं लिख पाती हूँ। और मुझे यहाँ का जो है ये आप ये केंद्र जो मुझे उसमें थोड़ा सा मुझे ध्यान लगता है और मैं मुझे बैठ के थोड़ा सा शांति मिलती है। और यहाँ का जो वातावरण, आचार्य जी का प्रवचन, ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने फिर इनसे कहा था कि है ना, अगली बार और एक बार ले चलो वहाँ, तो फिर हम आएगा। और कभी आचार्य जी का आगरा की तरफ लगे चक्कर तो मेरे घर पे पढ़ा। ध्यान योग प्रशिक्षण केंद्र, बड़ताना ग्राम, जींद, हरियाणा। मैं स्वामी समानंद सरस्वती, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से आपके समक्ष अपने अनुभवों को साझा करने हेतु उपस्थित है। मंचस्थ आसीन श्रद्धेय आचार्य जी, पद्म श्री सम्मानित पूज्य आचार्य जी,
मेरे समक्ष उपस्थित आचार्य उत्तम जी और इस सभा में अनुपस्थित आचार्य आत्मप्रकाश जी, समस्त साधक और साधिकाएं, सत्कार के योग्य ऊर्जावान ब्रह्मचारी हैं। ये मेरा दूसरा शिविर है। इसके थोड़े दिन पहले मैंने पहला शिविर किया था, प्रचारक शिविर। जब मुझे पता चला आचार्य मनु जी के द्वारा कि यहाँ प्रचारक शिविर होने वाला है, तो मैं आया। आचार्य जी से पहले ही मैं परिचित था देहरादून नाना पारी में, और जब मैं आकर यहाँ देखा पहले शिविर में ही कि जो यहाँ सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया जा रहा है ब्रह्मचारियों को, उसके तुरंत बाद ही उसको प्रायोगिक कराया जाता है। आमतौर पे ऐसा प्रयास शायद किसी गुरुकुल में हो कि तुरंत ही उसका परीक्षण भी हो, किंतु यहाँ पे सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक काल में भी वो उतरे उनके जीवन में, उसका वो प्रयोग कर सके, और अगर समाज के बीच में जाए तो कैसे उसका प्रस्तुतिकरण करना है वो ब्रह्मचारी कर सके, इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। और केवल यह दर्शक उपनिषद ही नहीं, दर्शनों पे आधारित वो योग विद्या जो ऋषि हिरण्यगर्भ से चली हुई महर्षि पतंजलि के द्वारा, जिसे कुछ काल के बाद महर्षि दयानंद जी ने उसे पुनर्जीवित किया, उस योग विद्या को आचार्य जी ने आत्मसात करके इन ब्रह्मचारियों को तो सिखा ही रहे हैं, साथ में प्रशिक्षण शिविर चला के हम साधक और साधिकाओं को भी जो इस योग विद्या को सीखना चाहते हैं उनको भी सीखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरा यह पहला शिविर है ध्यान में। इसके पहले मैंने रोजर गुरुकुल में किया था पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, किंतु यहाँ पर जो मुझे प्रैक्टिकल करने को मिला, खास करके एक नई बात करी प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि और उनके जो वेद व्यास जी ने कहा था सैद्धांतिक दृष्टि से, लेकिन उसको प्रयोग कैसे करें, तो जो आचार्य जी ने कहा बताया उसका तो उतना अनुभव नहीं हुआ, किंतु वो मेरे लिए नई बात थी। हाँ, लेकिन मैंने उसका प्रयोग किया तो मेरे ऊपर की साइड में कुछ दर्द होने लगा। तो इसलिए अगर योग विद्या इससे पता चलती है कि गुरु के द्वारा ही सीखी जाए, पुस्तक पढ़ के ना करी जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि व्यास जी ने पूरा खोल के नहीं बताया कि योग विद्या कैसे करें, संकेत मात्र किया है। और प्रासंगिक विषय जो प्रत्येक वर्णाश्रम के महायज्ञ है उसके बारे में काफी डिटेल से पता चला। तर्पण क्या है, श्राद्ध क्या है, ये जो प्रासंगिक विषय समाज में बहुत प्रचलित है, लोग काफी भ्रमित हैं, इसके कारण में वो गलत व्यवहार कर पाते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर आए तो उनको ये भी सीखने को मिलेगा, साथ में योग विद्या भी सीखने को मिलेगी, जिससे वो अपने जीवन में शांति सद्भाव उत्पन्न कर पाएंगे और इससे सारा समाज और समाज से राष्ट्र सुख और शांति समृद्धि को प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, श्रद्धेय आचार्य जी को धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ के प्रति समस्त लोगों का जो व्यवहार है उसके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ओम शांति।